दुनिया को इस्लाम की दावत देने के लिए तौहीद को अपनाने वाले तुमको बनना चाहिए। आज मुसलमान शिर्क के अंदर डूबा हुआ है। मुसलमान होकर के ताबीज पहनता है, गले में लटकाता है और मजारों में और कब्रों के अंदर जाकर के कब्रों से मांगता है, मजारों से मांगता है। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर कीजिए हालात कितने बुरे हो चुके हैं। आज मुसलमानों के अंदर ये जिल्लत है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आज हमारे अंदर इतनी सारी बिगाड़ मौजूद है। अब इसकी जिम्मेदारी सिर्फ हमारे पर लागू हो रही है। अब हम इसको दूर कैसे करें, दो चार बातें मैं आपके सामने बता करके अपनी बात को मैं खत्म करूंगा। मेरे भाइयों, इन तमाम चीजों को खत्म, इन बुराइयों को खत्म कैसे करें और जो जिल्लत हो चुकी है उसको दूर करना हो तो सबसे पहला काम हमें दीन की तरफ लौटना होगा। हमें ओरिजिनल मुसलमान बनना पड़ेगा, डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनल। मांगो तो सिर्फ अल्लाह से, सिर्फ अल्लाह से मांगो। उसी अल्लाह के सामने सजदा करो, उसी अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करो, भरोसा करो, उसी अल्लाह के ऊपर भरोसा करो। यही चीज तो हिंदू धर्म के अंदर भी है। हाँ, उसी अल्लाह से मांगो, भगवान से मांगो। उसके अलावा कोई देवी देवता जर्रा बराबर नहीं दे सकता, उसके अलावा कोई देने वाला नहीं है। वही अल्लाह देने वाला है, उसी अल्लाह से मांगो, सब कुछ मांगो। आप मांगते अल्लाह से? मांगते हैं? क्या मांगते हैं? कैसे मांगते हैं? मांगते ऐसे भी है, मांगने का भी ढंग नहीं है। अल्लाह दे दे, अल्लाह दे दे, ऐसे थोड़ी मिलेगा। अल्लाह से मांगने हो तो मांगने का तरीका भी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर तुम अल्लाह से कोई चीज मांगो तो जिस तरीके से दुनिया में लोगों की तारीफ करते हो, बादशाह की तारीफ, और तारीफ करने के बाद तब तुम उसके सामने अपने मामलात को रखते हो, इसी तरीके से अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब तुम अल्लाह से मांगो तो सबसे पहले अल्लाह के हम्दो सना बयान करो, सूरे फातिहा पढ़ो, और जब तुम सूरे फातिहा पढ़ लो तो उसके बाद मेरे ऊपर दरूद भेजो, और दरूद पढ़ लेने के बाद तब तुम जो भी मांगना है तब तुम मांगो। मेरे भाइयों, आज मुसलमानों को मांगने का भी तरीका नहीं है, इसी वजह से मुसलमानों को मिल नहीं रहा है। और डायरेक्ट कहां से मांगोगे? तारीफ के लिए सबसे पहले नमाज अदा करनी होगी। नमाज में अल्लाह की सबसे ज्यादा हम्दो सना होता है, सबसे ज्यादा अल्लाह की किबरियाई होती है। हर एतबार से अल्लाह से मांगा जाता है। कयाम खड़े खड़े अल्लाह से मांग रहा है, रुकू में जाकर के अल्लाह से मांग रहा है, सजदा में जाने के बाद अपने पेशाने और नाक को जमीन में रगड़ करके अल्लाह से मांग रहा है। नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे ज्यादा अक़रब, सबसे ज्यादा बंदा से करीब सजदे के दरमियान अल्लाह होता है। नमाज पढ़ लेने के बाद अल्लाह से कोई चीज मांगिए, अल्लाह जरूर देगा मेरे भाइयों। और मांगने का तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है, उसी तरीका को अपनाइए, अल्लाह ताला आपकी दुआ को जरूर सुनेगा। लेकिन आज मुसलमानों के अंदर मांगने की भी तमीज नहीं है। तौहीद वाला बनो, सबसे पहले अल्लाह वाले बनो। तो पहला काम इस जिल्लत से हटना है, रुसवाई से अगर अपने आप को खत्म करना है तो इज्तिमाई तौर पर तौहीद वाला बनना पड़ेगा और अपने मुसलमानों के अंदर से शिर्क को खत्म करना पड़ेगा, अल्लाह की तरफ रुजू करना पड़ेगा, अपने गुनाहों से माफी मांगनी पड़ेगी, तौहीद वाला बनना पड़ेगा। इन कुंतुम मोमिनीन, मोमिन बन जाओ, तौहीद वाले बन जाओ। हाँ, अल्लाह पर ऐसा भरोसा करो, ऐसा भरोसा। मोहम्मद रसूलुल्लाह का भरोसा देखिए, हजरत मूसा का भरोसा देखिए, यकीन देखिए। सामने समंदर है, पीछे फिरौन का लश्कर है। हजरत मूसा के कौम के लोगों ने कहा कि मूसा इन्ना लमुदरकून, ऐ मूसा अब तो हम पकड़ लिए गए, अब हमको छोड़ेंगे नहीं। ये फिरौन उसके लश्कर, ऐ मूसा हमको तूने मार दिया, ऐ मूसा इससे बेहतर था कि तू हमें लेकर के नहीं आता, आगे समंदर अब कौन बचाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का यकीन अल्लाह के ऊपर देखिए, भरोसा देखिए। अल्लाह हजरत मूसा कहते हैं कल्ला, हरगिज नहीं, ये हो ही नहीं सकता है। इन्ना माइया रब्बी सयहदीन,
मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर मुझे हिदायत का रास्ता और सीधा रास्ता दिखाएगा, वही मुझे बचाएगा। हजरत मूसा की जबान से जब यह जुमला निकला, अल्लाह ने वही कर दी। आई मूसा क्या देखते हो, समंदर में अपनी लाठी को मारो। जब समंदर में लाठी को मारा गया तो समंदर में रास्ते बन गए और उसी समंदर का पानी दो बट गया, पहाड़ की तरह खड़ा हो गया और उसी रास्ते से मूसा अलैहिस्सलाम और उसके कौम के लोग उसी समंदर के रास्ते से निकल गए। मेरे भाइयों, अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा हो तो समंदर में भी अल्लाह रास्ता निकाल सकता है। अल्लाह की जात पर भरोसा करो मेरे भाइयों, उसी अल्लाह की पूरी कायनात है। वो तो इज्जमन तशा वो तो जिल्लमन तशा बियदिकल खैर, इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है। अल्लाह के ऊपर भरोसा और तौहीद अपने यहां मजबूत की। एक हो गया। दूसरा, अपने यहां तकवा पैदा कीजिए। तकवा जानते हैं? लोगों के बीच में डर रहे हैं, ये बहुत बड़ा डर नहीं है। तन्हाई में अल्लाह से डरिए। अल्लाह के नबी ने किसी सहाबी से हजरत माज इब्न जबल से कहा था, इत्तकिल्लाह हैसुमा कुंता, ऐ माज इब्न जबल जहां कहीं रहना तुम अल्लाह से डरते रहना। जंगल में हो, बयाबान में हो, अकेले में हो, तन्हाई में हो, कहीं भी रहो अल्लाह से डरते रहो। ये है तकवा। लोगों के बीच में डर जाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तन्हाई अकेले में जब मोबाइल चलाइए, गलत चीजों को देखिए तो अल्लाह का डर पैदा कीजिए कि अल्लाह देख रहा है, मैं गलत चीजें देख रहा हूं, इसको भी अल्लाह रिकॉर्ड कर रहा है, और अल्लाह के डर से वो गलत चीजें बंद कर दीजिए। ये है तकवा। तकवा अपने यहां पैदा कीजिए, अपने यहां तकवा पैदा कीजिए मेरे भाइयों। अल्लाह का डर पैदा कीजिए, तसब्बुर कीजिए। और आपने वाकया सुना होगा, बागीचे का रखवाला, मुबारक नाम, अब्दुल्ला बिन मुबारक का नाम भी आपने सुना होगा। बागीचे का देख रेख करता था। मालिक आया कुछ महीनों के बाद और बोला कि मुझे फल खिलाओ। कोई यूसुफ जमाल करके कोई भाई है, रात के इतने पहर में अल्लाह के राह में 500 रुपया उन्होंने दिया है। हम उसके हक में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसके जायज ख्वाहिशात को अल्लाह कबूल फरमाए और उसके इस माल की वजह से अल्लाह को बरकत अता फरमाए और दीनी जज्बा अल्लाह ताला उसके दिल के अंदर पैदा फरमाए। मेरे भाइयों, उस अब्दुल्ला बिन मुबारक को आप सुनेंगे और जानेंगे तो अब्दुल्ला बिन मुबारक से जब उसके मालिक ने कहा मुझे फल ला करके दो, और जब फल ला करके दिया गया तो सारे फल खट्टे निकले। जवाब में कहता है, मालिक तुमने खट्टा फल दिया, अरे इतने साल से हो, तुम्हें पता नहीं कितने मीठे फल हैं, किस दरख्त का फल मीठा है। उसने कहा कि मालिक आपने मुझे रखवाली के लिए रखा है, आपने खाने की इजाजत नहीं दी है, मैंने आज तक खाया ही नहीं, तो मैं कैसे जान सकता हूं कौन मीठा और कौन खट्टा है। कहा क्यों नहीं खाया? जवाब में कहता अगर मैं खा लेता तो अल्लाह को मैं क्या जवाब देता, अमानत में खयानत हो जाता। कितने तकवा वाले लोग थे। ये तकवा देख लेने के बाद मालिक अपने बेटी से निकाह करवा देता है। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे यहाँ तकवा नहीं है, आज हमारे यहाँ अल्लाह का डर नहीं है, खौफ नहीं है मेरे भाइयों। तो दूसरा काम हमें अपने अंदर तकवा पैदा करना है और तीसरा काम हमारे अंदर नमाज की पाबंदी करनी है। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, ये नमाज भी हयाइयों और बुराइयों से रोक दिया करती है। नमाज पढ़िएगा मेरे भाइयों, दीनदार हो जाइएगा, नमाज पढ़िएगा तो अल्लाह ताला आपके चेहरे के अंदर चमक पैदा कर देगा। नमाज पढ़िएगा तो अल्लाह की मदद नाजिल होगी। वस्ताईनो बिस्सब्रि वस्सला, फरमाया नमाज और सब्र के जरिए से मदद तलब कीजिए, नमाज जरूर अदा कीजिए। अगर अपने अंदर चेंजिंग लाना हो, पैदा करना हो, अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था, आई सहाबा नमाज को जानबूझ करके मत छोड़ना, वला ततरुकन्ना सलाता मक्तूबतन मुताम्बिदन फइन्ना मन तरक सलाता मक्तूबतन मुताम्बिदन फक़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। अगर तुमने जानबूझ करके नमाज को तर्क कर दिया तो तुम्हारे ऊपर से अल्लाह की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। नमाज को पढ़ते रहो, नमाज अदा करते रहो।
इसी नमाज का जिक्र हिंदू धर्म की किताबों के अंदर आपको मिलेगा। योग योजित सततमात्मानम रहस्यस्थित आइकाकीय चत्तात्मा निराशिन प्रज्ञ पंचम समय कर्तव्य। नमाज की पाबंदी करो, 5 वक्त अदा करते रहो। पंचम समय कर्तव्य, 5 वक्त नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन आज मुसलमानों की यहाँ नमाज नहीं है। नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह ताला फिर से दोबारा तुम्हारी इज्जत वापस कर देगा। ये चंद अहम बातें, 1.25 घंटा 1.5-2 घंटे की तकरीर और इतने पहर में बोलना बड़ा ही टफ होता है। बहरकैफ आपकी यहाँ जलसा 2 बजे 1:30 बजे तक आजकल चल रहा है। इसको कोशिश कीजिए 12 बजे तक शॉर्ट कीजिए, ताकि हम अगर आए पहले, और अगर हम तो चाहते हैं कि भाई 10 बजे ही प्रोग्राम आदमी दे दे, 11 बजे तक करके आदमी निकल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जलसे असल में चंद ही के लिए होते हैं, और वाकई अगर मेन मुकर्रिर पहले तकरीर करके चले जाते हैं तो जलसे और मदरसा को बड़ा नुकसान हो जाता है। उसका एहसास हम मौलवियों को जरूर है, लेकिन हम भी मजबूर हैं और हम भी जुड़े हुए किसी चीज से, हर चीज को देखना पड़ता है। ऐसे भी हमने प्रोग्राम बहुत कम कर दिया है, बहुत कम। पिछले साल तो हमने किशनगंज में एक भी प्रोग्राम नहीं दिया था, इस साल हमने 10-12 प्रोग्राम दिए हैं। और इधर प्रोग्राम आने में कम से कम 10-12 घंटे मुझको लग जाते हैं। ट्रैफिक कहीं पे जाम, कहीं पे कोई एक्सीडेंट, कार आपका पंचर हो गया। एक मरतबा आ रहा था तो डीजल की जगह पेट्रोल डाल दिया। अब बताइए कार में अगर पेट्रोल की जगह डीजल डाल दे कितनी परेशानी होती, गाड़ी चलाने वाला जानता है। उसको पूरा पहले निकालना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, फिर पेट्रोल। और आप और हम नहीं निकाल सकते, मिस्त्री ही निकाल सकता है। उसका जो मेन मिस्त्री है, सबकी बस की बात नहीं है। एक मरतबा आ रहा था जलसे में, जल्दबाजी में वही पेट्रोल की जगह डीजल डाल दिया। मेरे भाइयों बड़ी मुश्किल से फिर आना पड़ा, छुट्टी लेकर के आना पड़ता है, बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आजकल पहले के लोग उलमा को हाथ मिलाते थे तो पैसा दे दिया करते थे, क्योंकि एक नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा था कि मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम चीज ये जानता हूं कि मैं एक आलिम को मजबूत करूं। अगर आलिम मजबूत होगा तो ये दीन भी मजबूत होगा। आलिम को अगर आप लाचार और मजबूर कर देंगे तो दीन का काम कौन करेगा। अपने मौलवियों की, अपने उलमा की कदर कीजिए। आप अपने यहाँ को जो मौलवी रखे हुए हैं, सिर्फ चंद जो पैसा देते हैं उस तक महदूद मत रखिए। कभी वक्तन फवक्तन कपड़ा आप दे दिया कीजिए, हाथ मिलाइए, कभी आप चुपके से कुछ पैसा दे दिया कीजिए, ताकि अगर इन मसाइल से अगर वो छुटकारा पा जाएंगे तो और ज्यादा दीन का काम दिलचस्पी से करेंगे। गुजारिश है जो हमारे अंदर जो जिल्लत और रुसवाइयां हैं, इन रुसवाइयों को खत्म करने का ठेका हमें लेना पड़ेगा। हम उलमा को, अवाम को, सबको इसके ऊपर गौर फिक्र करने की जरूरत है। और जो बातें बताई गई है इन बातों के ऊपर हम सबको अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि बारेला अल्लाह ताला जो बातें बताई अल्लाह हमें इन बातों के पर हम सबको, कहने वाले सुनने वाले को, सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। जिन लोगों ने चंदा नहीं दिया मदरसे को, आपसे हमारी खुसूसी गुजारिश है, जरूर चंदा दे करके आप चाहिए। मदरसा को जिंदा रखेंगे, दीन को जिंदा रखेंगे, अल्लाह ताला